हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो एसएससी के दौरान की जाती हैं। इसमें हमारा आज है चैप्टर नंबर 2। यह है अक्षांश, देशांतर, घूर्णन और गति का संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भू आकृति पृथ्वी का क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकार। भू आकृति आकार की पृथ्वी है। सेकंड प्रश्न है, कैरियोलस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, यह हवा को उत्तर में दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर से विक्षेपित करता है। ये सही है। यह भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित है। यह भी सही है। तीसरा है, हवा अधिक होने का विक्षेपण कम होता है। चौथा है, यह ऊंचाई के कारण सीधे अनुपातिक होता है। ये सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी गलत कथन है। अगला तीसरा प्रश्न है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्व। यह भारत के 5 राज्यों को काटती है। देखिए, यह क्वेश्चन SSC CGL 5/7/2024 को पूछा गया है। चौथा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। यह सही है। प्रकाश वर्ष समय की एक इकाई है। ये गलत है। तीसरा है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी एक वर्ष में तय करता है। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही है। पांचवा प्रश्न है, उपसौर कब तब होता है जब पृथ्वी ... होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के नज़दीक हो तब पृथ्वी तब उपसौर होता है। उपसौर की कुल दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। छठवां प्रश्न है, भूमध्य रेखा के पास के देशों को भूमध्य रेखा से दूर के देशों की तुलना में अधिक गर्म क्या बनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में सीधे और अधिक प्रकाश मिलता है। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वलयाकार। आंशिक, उपसाया और पूर्ण यह सूर्य ग्रहण के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है 9वां, चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है कथन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार अमावस्या के बाद प्रत्येक दिन बढ़ता है। ये सही है। और दूसरा है, पृथ्वी के बाद पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के सूर्य प्रकाशित भाग का आकार हर दिन कम होता है। ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। अगला 10वां प्रश्न है, अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 152 मिलियन किलोमीटर। इसमें पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। 11वां प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में अपनी दूरी पर कितने अंश घूमती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 डिग्री घूमती है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में सही है? पहला कथन है, ITCZ भूमध्य रेखीय अक्षांशों में कम दबाव का एक विस्तृत गर्त है। ये सही है। दूसरा कथन है, यह वह जगह है जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। यह भी सही है। तीसरा है, ITCZ भूमध्य रेखीय गर्त है जो सामान्यतः भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित होता है और वर्ष भर वहाँ रहता है। ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगले प्रश्न 13वां प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की स्पष्ट गति ... की ओर होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण की ओर होती है।
14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 तारीखों विश्व पढ़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च और 23 सितंबर को विश्व पढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीत क्षेत्र। शीत क्षेत्र कहा जाता है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को। 16वां प्रश्न है, 1 डिग्री अक्षांश लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 17वां प्रश्न है, एक सामान्य केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को डॉट डॉट को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समदाब रेखा कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश के समांतर के रूप में जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र किस देश में है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस में कुल समय क्षेत्र 13 हैं और रूस में दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर 11 समय क्षेत्र हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दबाव बेल्ट को अक्ष अक्षांश के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र को हम अक्ष अक्षांश के रूप में जानते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।